दोस्तों नमस्कार। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद उनका जो मंत्रिमंडल का स्वरूप सामने आया, उसमें किस व्यक्ति को मंत्रिमंडल में स्थान मिला और क्या विभाग मिला और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी आज को आपको करा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी उम्र 73 वर्ष है, आजीवन भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के साथ जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने अपने पास प्रधानमंत्री पद के अलावा जो विभाग रखे तो उसमें है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, मिनिस्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्टर ऑफ स्पेस, मिनिस्टर ऑफ ऑल important port policy issues and all other portfolios not allocated to any minister। वो सारे विभाग जो दूसरे किसी मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए, वो सारे प्रधानमंत्री जी के पास हैं। उसके बाद जो उनके मंत्रिमंडल के नंबर 1 पर जिनका नाम आता है श्री राजनाथ सिंह, इनको पिछले बार की तरह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, 72 साल की उम्र और इनकी योग्यता है MSc फिजिक्स। श्री अमित शाह को भी पिछली बार की तरह गृह मंत्रालय की दायित्व मिला और कॉर्पोरेशन मंत्रालय मिला। ये भी 59 साल की उम्र के व्यक्ति हैं, ग्रेजुएट हैं और भाजपा के आजीवन सदस्य हैं। तीसरे नंबर पर आए नितिन गडकरी जी, इनको सड़क परिवहन मंत्रालय का जो कार्यभार था पिछली बार की तरह वही रिपीट हुआ। अधिकांश मंत्रियों को विभाग रिपीट हुए जिन्होंने अपना काम अच्छा किया। इस बार जगत प्रकाश नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मंत्रालय में स्थान मिला, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। और नड्डा जी के बाद 5वें नंबर पर आए मध्य प्रदेश से लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाले श्री शिवराज सिंह चौहान, पहली बार लोकसभा में पहुंचे। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट का दायित्व इनको मिला। श्री जयशंकर, पिछली बार की तरह इनको विदेश मंत्री का दायित्व मिला। तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को मिला मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का दायित्व। श्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री के बाद पहली बार सांसद बन करके आए, उनको मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड मिनिस्टर ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ पावर जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का दायित्व मिला। तो श्री HD कुमार स्वामी, जो जनता दल सेक्युलर के सांसद हैं, उनको मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील का महत्वपूर्ण विभाग मिला। श्री पीयूष गोयल, उनको मिला मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री। श्री जीतन राम मांझी, जो सबसे उम्र में सबसे अधिक उम्र 79 ईयर के हैं, उनको मिला मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का दायित्व मिला। श्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, इनको जो जनता दल यू के प्रतिनिधि हैं, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का दायित्व मिला। उसके बाद श्री सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, ये भी महत्वपूर्ण मंत्रालय है। श्री वीरेंद्र कुमार खटीक, जो 8वीं बार सांसद है, सबसे अधिक टर्म के सांसद हैं, ये इनको मिला मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसके बाद श्री अश्विन वैष्णव 16 नंबर पर हैं, इनको मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का कार्यभार मिला। इनकी क्वालिफिकेशन MTech है और 53 वर्ष के युवा मंत्री हैं। ऐसे ही दूसरे युवा मंत्री 17वें नंबर पर जिनका क्रम है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये MBA हैं और इनकी उम्र भी 53 वर्ष है। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। श्री भूपेंद्र यादव जी भी नौजवान हैं, 54 साल की उम्र है, भाजपा के सदस्य हैं। भूपेंद्र यादव जी को मिला मिनिस्टर ऑफ एम्पावरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, महत्वपूर्ण मंत्रालय आज की जरूरत के हिसाब से। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये इनको मिला मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, ये भी महत्वपूर्ण मंत्रालय है। श्रीमती अन्नपूर्णा त्रिवेदी, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का दायित्व इनको मिला। तो श्री के राम मोहन नायडू को मिला मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। श्री प्रहलाद जोशी, इनको मिला है मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके बाद श्री जॉल ओरम, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और श्री
गिरिराज सिंह जो पिछले बार भी मंत्री थे, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। श्री किरण रिजिजू, इनको मिला मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो श्री हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। श्री मनसुख मांडविया, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। श्री जी किशन रेड्डी, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस। श्री चिराग पासवान, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग और एंड इंडस्ट्री। और श्री सी आर पाटिल, इनको मिला है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। ये कैबिनेट मिनिस्टर के बाद स्टेट मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंट चार्ज, केंद्रीय राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, उनमें सबसे नंबर 1 पर है श्री राव इंद्रजीत सिंह। इनको मिला है स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग एंड कल्चर। तो ये विभाग इनको मिले। श्री जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अटैच भी हैं। MOS है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस। MOS डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड MOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। श्री अर्जुन राम मेघवाल, ये है MOS इंचार्ज स्वतंत्र प्रभार, लॉ एंड जस्टिस एंड MOS पार्लियामेंट अफेयर्स। श्री प्रताप राव जाधव, इनको मिला मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, आयुष एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। श्री जयंत चौधरी को मिला मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन। ये एजुकेशन मिनिस्टर के साथ अटैच भी रहेंगे, जिसका स्वतंत्र प्रभार नहीं होगा। इसके बाद आते हैं स्टेट मिनिस्टर्स जो कैबिनेट मंत्री या प्रधानमंत्री जी के साथ अटैच रहेंगे। उनमें नंबर 1 पर हैं श्री जितिन प्रसाद। इनको दायित्व मिला है मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, MOS इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। श्री श्रीपद नाइक, MOS पावर, MOS न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। श्री पंकज चौधरी, MOS फाइनेंस। श्री किशनपाल गुर्जर, MOS कॉरपोरेशन। श्री रामदास अठावले, MOS सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्री रामनाथ ठाकुर, MOS एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। श्री नित्यानंद राय, MOS होम अफेयर्स। श्रीमती अनुप्रिया पटेल, MOS हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOS केमिकल एंड फर्टिलाइजर। श्री वी सोमन्ना, MOS जल शक्ति एंड MOS रेलवेज। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, MOS रूरल डेवलपमेंट, MOS कम्युनिकेशन। श्री SP सिंह बघेल, MOS फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, MOS पंचायती राज। सुश्री शोभा करंदलजे, MOS माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, MOS लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। श्री कीर्तिवर्धन सिंह, MOS एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOS एक्सटर्नल अफेयर्स। श्री BL वर्मा, MOS कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, MOS सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। शांतनु ठाकुर, MOS पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। श्री सुरेश गोपी, MOS पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड टूरिज्म। डॉक्टर L मुरुगन, MOS इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड MOS पार्लियामेंट्री अफेयर्स। श्री अजय टमटा, उत्तराखंड से हैं, MOS रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नितिन गडकरी जी के साथ अटैच रहेंगे। श्री बंदी संजय कुमार, MOS होम अफेयर्स। श्री कमलेश पासवान, MOS रूरल डेवलपमेंट। श्री भागीरथ चौधरी, MOS एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। श्री सतीश चौधरी चंद्र दुबे, MOS कोल एंड MOS माइंस। श्री संजय सेठ, MOS डिफेंस। श्री रवनीत बिट्टू, जो किसी सदन के सदस्य नहीं, MOS फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड MOS रेलवेज। श्री दुर्गादास उइके, MOS ट्राइबल अफेयर्स। श्रीमती रक्षा खड़से, MOS यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। श्री सुकांत मजबूदार, MOS एजुकेशन एंड MOS डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। श्रीमती सावित्री ठाकुर, MOS वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। श्री
रोखन साहू, MOS हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, श्री राजभूषण चौधरी, MOS जल शक्ति, श्री भूपति श्रीनिवास वर्मा, MOS हैवी इंडस्ट्री एंड MOS स्टील, श्री हर्ष मल्होत्रा, MOS कॉरपोरेशन अफेयर्स एंड MOS रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, श्रीमती निम्बूबेन बम्बानिया, MOS कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, श्री मुरलीधरन मोहाले, MOS कॉरपोरेशन एंड MOS सिविल एविएशन, श्री जॉर्ज कुरियन, MOS माइनॉरिटी अफेयर्स एंड MOS फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, श्री पवित्रा मार्गरेट, MOS एक्सटर्नल अफेयर्स एंड MOS टेक्सटाइल्स। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने 71 सहयोगियों के साथ, जिनमें से 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करने के बाद एक संतुलित मंत्रिमंडल, जिसमें शिक्षा, उम्र, क्षेत्र सभी बातों का ख्याल रखा गया है, इसको बनाने का काम किया। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि विपक्ष ने जिस तरह से उनके बहुमत हासिल करने के बाद सवाल खड़े करने शुरू किए, ईवीएम को छोड़ करके इस बार पार्टी के नंबर गेम पर सवाल खड़े किए, उसके बाद जो सहयोगी दल थे उन पर शंका व्यक्त करने का काम किया, उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन पर, फिर विभागों के बंटवारे पर सवाल खड़ा करके दरार डालने की कोशिश की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के अपने बुद्धि कौशल से, अपने चतुर राजनीतिक पहल से इन सब षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने का काम किया, उनको नेस्त नाबूद करने का काम किया। मैं मंत्रिमंडल के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि देश की जनता ने तीसरी बार आप पर भरोसा करके जो इतिहास रचने का काम किया, आप उस पर खरा उतर करके दिखाएंगे और चौथी बार एक नया इतिहास, नई रचना रचने का काम करेंगे। पुनः बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।